अलिशबा की इज्जत मेरे लिए उतनी ही अजीज है जितनी आपके लिए। ना ही मेरी नीयत में फितूर था और ना ही मेरा कोई अमल काबिल नफरत था। मैं तो अलिशबा से बात करने आया था जो किसी और से नहीं कह सकता था। तो ये तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ? टेल मी, हाउ डू यू डू दिस? सारिम, अभी तक मुझे आंटी ने कॉल नहीं की है और ना ही तुमने उनका नंबर मुझसे शेयर किया है। अब इसकी जरूरत नहीं है बेबी। मतलब ये है कि मॉम वापस आ गई हैं और तुमसे मिलना चाहती हैं। Really? मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। अच्छा बताओ, मैं तुम्हें खुद पिक कर लूँ या लोकेशन सेंड करूँ? अभी मिलना है क्या? हाँ अभी मिलना है। वो बहुत बेचैन है तुमसे मिलने के लिए। ओके, मुझे लोकेशन सेंड कर दो। ओके। Come, please come. Welcome. Please, आइए, have a seat. बैठो. बोलो, बैठो। क्या पियोगी? कुछ नहीं, बस आंटी। ऐसे आज जरूरत से ज्यादा प्यारी लग रही हो। क्यों? आंटी कहाँ है? क्या आंटी? पहले जो सामने खड़ा है उससे तो थोड़ी बातें कर लो। नहीं, वो आंटी से मिलने आए तो मैं सोची थी उन्हीं से पहले बात भी कर लेते। मॉम तो घर पे नहीं है और काफी देर तक वापस भी नहीं आना घर पे। इनफैक्ट कोई भी नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला है? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत शिद्दत से मिस कर रहा था और अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो तुम कभी भी मेरे घर नहीं आती। वो एतबार के काबिल नहीं है। उसका पेशा है लड़कियों को चीट करना, उनसे फ्लर्ट करना, ये शौक है उसका। क्या हो गया लिशबा तुम्हें? अजनबी सी लग रही। Why are you acting so strange? तुम स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो सारिम, इसलिए मुझे स्ट्रेंजर लग रहे हो। क्या हो क्या तुम्हें लिशबा? उस पे कोई भी नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो यार? We can have some fun, हाँ? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। सारिम, तुम मुझसे शादी करना चाहते भी हो या नहीं? शादी क्यों बीच में आ जाती है लिशबा? हम अभी शादी से पहले की उम्र में हैं, जरा उसको एंजॉय कर लें। तुम्हें शादी वाले सीरियस रिश्ते में क्यों बांधना है खुद को? Why? तुम कभी सीरियस थे ही नहीं मेरे साथ। तो और कैसे होते हैं सीरियस? प्लीज मुझे बताओ। इतने सालों से हमारा रिलेशनशिप है, वी आर सीइंग ईच अदर। हम बाहर खाना खाते हैं, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम्हें जो चाहिए तो मुझे एक फोन करती हूँ, मैं पहुंच जाता हूँ। कौन यार, और कैसे होता है इंसान सीरियस? मुझे बताओ ना, क्या हो गया लिशबा? अच्छा लिसन ना, हम अच्छे दोस्त हैं ना, और दोस्तों में तो ये सब होता है यार। देखो, तुमने मुझसे दोस्ती की है ना, दोस्ती तो निभानी पड़ी थी। हाँ, इधर देखो। तुम एक घटिया इंसान निकलोगे कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। सारे जान नहीं पा रही हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त सही कहता था तुम्हारे बारे में। रोज का है ना तुम्हारा ये? तुम्हारे लिए तो हॉबी है ना ये सब? बारिश की बात कर रही है? उसे क्यों इतनी हमदर्दी होगी तुम्हारे साथ? क्योंकि दुनिया में कुछ लोग अच्छे भी होते हैं सारे, unlike you. अच्छा चलो, let's just forget about
forget you said that. फारिस बकवास कर रहा है, ठीक है? अभी can we have some fun? हाँ? आइंदा के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। क्यों? तुमने कहीं और रास्ता जोड़ना है? कहना आ रही है मुझे तुमसे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अलिशा, अगर इस तरह मुझे छोड़ के गई ना, तो याद रखना कभी दोबारा मेरी जिंदगी में नहीं आ सकोगी। मैं तुम्हें बहुत शिद्दत से मिस कर रहा था, और अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो तुम कभी भी मेरे घर नहीं आती। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दोस्तों में तो ये सब होता है यार। देखो, तुमने मुझसे दोस्ती की है ना, अब दोस्ती तो निभानी पड़ेगी। अभी कैन वी हैव सम फन? पुप्पू, फारिस की शादी की तैयारी की खुशी मुझसे ज्यादा किसको होगी? जी, सारी तैयारी मैं खुद करवाऊंगी, आप फिक्र ही ना करें। अच्छा, बाबा को मेरा सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज। पुप्पू की कॉल थी, वो फारिस की शादी की तैयारियां। बस नवेरा, मैंने नहीं सुनना कि किसकी कॉल थी और क्यों थी। मना किया था ना तुम्हें, उस लड़के का जिक्र इस घर में नहीं होगा। उस लड़का मेरा भाई है आंटी, मुझे बहुत प्यारा है। प्यारा है तुम्हें तुम्हारा भाई? तो फिर अपने उस प्यारे भाई की शादी की तैयारियां अपने घर में जाके करो, उसका जिक्र यहाँ करके हमें अजियत देने की जरूरत नहीं है। अपना घर? आंटी आप क्या कह रहे हैं? ये घर मेरा अपना नहीं है, ये घर तुम्हारा ही था। हक दिया था तुम्हें, लेकिन इस घर को तुमने अपना समझा नहीं नवेरा। क्या करूँ? उससे ताल्लुक तोड़ दूं, उससे बात करना बंद कर दूं, उससे नफरत करने लगूं, तब इस घर को अपना कह सकूंगी? वाह आंटी, क्या पैमाना है आपका। नवेरा, मैं इस लहजे में बात सुनने की आदी नहीं हूँ। सॉरी आंटी, जब हुक्म देने और हुक्म मनवाने की आदत हो तो लहजे बर्दाश्त करने की आदत भी डाल लेनी चाहिए। तुम अपने आवारा भाई को मेरी मासूम बेटी के मुकाबले में लाके खड़ा कर रही हो और मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारा लहजा बर्दाश्त करूंगी। सॉरी आंटी, मेरा भाई आवारा नहीं। कितनी खुश थी अनुष्का जब तुम्हें अपनी भाभी बना के लाई थी नवेरा, और अब तुम्हें देखती होगी तो उसके सारे जख्म ताजा हो जाते हैं। अलिशा, अलिशा, क्या हुआ है? अलिशा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या बात है? इनकार कर दिया उसने? इनकार किया होता तो इतना दुख ना हो रहा होता मुझे भाभी। दुख तो मुझे उसका असल रूप देखकर हो रहा है। आपको पता है, वो सिर्फ मुझे धोखा देता रहा है, किसी की नौने की तरह मेरे साथ खेलता रहा है वो। मैं मोहब्बत करती रही और वो बस टाइम पास। बिल्कुल ठीक कह रहा था फारिस, मैंने उसकी एक नहीं मानी। हौसला रखो अलिशा, बी ब्रेव। अब जब सच्चाई जान ही चुकी हो तो रो नहीं। खुदा का शुक्र करो कि उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ गया। मेरी मोहब्बत तो सच्ची थी ना भाभी। खुदा ऐसे लोगों के लिए मोहब्बत डालता ही क्यों है दिल में जो इस काबिल नहीं होते?
संभालो खुद को। जिसके लिए आंसू बहा रही हो ना, उसको तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आंसू उसके लिए नहीं बहा रही मैं, आंसू तो अपनी नादानी पे बहा रही। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए भाभी। इतना सबको जानते बूझते भी आपने किसी से कुछ नहीं कहा, ना मामा से ना भाभी से। तुम्हारी इज्जत इस घर की इज्जत है, और इस घर की इज्जत मेरी इज्जत है लिशबा। भाभी मैंने पारस के साथ बहुत ज्यादती की। इस बेचारे के सच को मैंने उसका जुर्म बना दिया। प्लीज प्लीज उसे कहिएगा मुझे माफ कर दे प्लीज। तुम फिक्र मत करो फारिस की, ही इज फाइन। अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हैं आपके बॉस? सर फारिस जी जी वो अपने रूम में ही है। तुम I mean, अचानक खैरियत है? बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था, सोचा क्यों नहीं अपने दोस्त से मिलता चलो। अब आओ बैठते हैं। कॉफी? नहीं कॉफी नहीं, इनफैक्ट कॉफी के लिए तो मैं किसी के साथ जा रहा हूँ। बस करते ये काम। जिस दिन आंटी को पता चला उन्हें बहुत दुख होगा। मॉम को बताएगा कौन? तू? मजाक कर। वैसे ऐसी हरकतें तो करीबी दोस्तों से एक्सपेक्ट की जाती हैं। इनफैक्ट तुम्हें आज ही की एक बात बताता हूँ। मेरी एक दोस्त है, बहुत प्यारी है, शी इज सुपर क्यूट। इतनी प्यारी है वो कि मेरे जैसा आदमी 2 साल से उसके साथ है। मतलब मैं 2 महीने किसी के साथ नहीं टिकता और 2 साल हो गए मुझे। सारे प्लीज मुझे ऐसी बातें मत बताया कर। अरे पूरी बात तो सुन लो। इतनी पागल हुई वो मेरे पीछे, शादी करो शादी करो शादी करो। मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? लेकिन एटलीस्ट मैं उसकी ये बेचैनियाँ एंजॉय कर रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था कि मुझे हर महीने याद दिलाती थी कि प्लीज मुझसे शादी कर लो सारे। लेकिन एक गड़बड़ हो गई यार। किसी शख्स ने उसे ये बता दिया कि मैं उसके साथ सिंसियर नहीं। समझ तो गया होगा तू कि मैं किस बेगैरत शख्स की बात कर रहा हूं। तमीज से बात करो। अभी तक तो तमीज से ही बात कर रहा हूं मैं फारिस। अलिशबा के लिए इतना वरिड होना समझ नहीं आ रहा मुझे। तू इतना चालाक निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था, और वो भी अपनी क्या बहनोई की बहन के लिए। तू जानता है वो मेरे बहनोई की बहन है। तेरी बहन की शादी पे आया था ना, उसको देख के ही वहां से चला गया था। और फिर भी तुझे शर्म नहीं आई कि तू उसे दूर रहे? शर्म किस बात की? और वैसे भी ये जो तुम्हारी गैरत इतनी जोश मार रही है, ये हमने कभी किसी के बहनोई की बहन के लिए तो होते हुए नहीं देखा। चक्कर कोई और है। चक्कर जो भी हो तू उससे दूर रहे। Oh my God! How can I be such a fool? अलिशबा वही लड़की तो नहीं है जिसके पीछे तुम एक बार देखा, पागल हो गए, नींदें उड़ गई। तेरा इस बात से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। ओह, पहले मेरा दोस्त मुझे इस लड़की के बारे में हर सीक्रेट बताता था कि यार आज रात मुझे नींद नहीं आई, मैं उसके बारे में सोचता रहा, 10 बार वो मेरे ख्वाब में आई, और अब एकदम से मुझे उसके बारे में गर्ज ना हो। तू मुझे बोलता मैं तुझे प्लेट में रख के गिफ्ट कर देता। वो मैं जितना बर्दाश्त कर रहा हूं तू उतना हद से बढ़ रहा है। हद से मैं नहीं,
हद से तुम बड़े हो फारिस। एक बार मुझे प्यार से बोला होता ना, मैं खुद बीच में से हट जाता। लेकिन अलिशबा से मेरे बारे में बात करके तुमने इंसल्ट की है मेरी। आज से पहले कोई लड़की मुझे खुद से कभी छोड़ के नहीं गई फारिस। चलो ये भी ठीक है। मैं तुम्हें यहां वार्न करने आया हूं। तुमने मुझे बहुत इजी ले लिया था। ये जो हरकत तुमने की है ना, इसका खामियाजा तो होगा जो तुम्हें और अलिशबा दोनों को भुगतना पड़ेगा। एक बार मुझसे प्यार से क्या होता, मैं खुद बीच में से हट जाता। लेकिन अलिशबा से मेरे बारे में बात करके तुमने इंसल्ट की है मेरी। तुम्हें मैं आज सिर्फ यहां वार्निंग देने आया हूं। तुमने मुझे बहुत इजी ले लिया था। ये जो हरकत तुमने की है ना, इसका खामियाजा तो होगा जो तुम्हें और अलिशबा दोनों को भुगतना पड़ेगा। हेलो, बिजी तो नहीं हो, बात करनी तुमसे। बोलो। अलिशबा का झगड़ा हुआ सारे के साथ। कहाँ हो तुम अभी? ऑफिस। तुमने तो समन के साथ शॉपिंग पे नहीं जाना था। वो खुद चली जाएगी। इंसान बनो, वेट कर रही होगी तुम्हारा। मैं तुमसे अलिशबा की बात कर रहा हूँ, तुम समन को लेकर बैठी हुई। पुप्पो ने बताया था तुम दोनों शॉपिंग पे जा रहे हो साथ। उसको लेके जाओ, वापस आओगे तो बात करना। मैं भी पापा की तरफ जा रही हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो। समन वेट कर रही होगी, पहले तुम उसके साथ जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन वादा करो मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी तुम। डोंट वरी, वापस आओगे तो बात करेंगे। बाय। ये क्या लेकर आई हो? क्या हुआ, सब कुछ इतना अच्छा तो है। क्यों फारिस? मेरी इतनी मजाल कि तुम्हारी राय को गलत कह सकूं। इतने भी ओबीडियंट नहीं है तो मामा के सामने तो ओवर एक्टिंग नहीं करो। फारिस बेटा, तुम ही इसे कुछ समझा देते। भला शादी की शॉपिंग कोई इस तरह की होती है? पप्पू यकीन करें, मेरा शादी का पहला तजुर्बा है। मुझे नहीं पता शॉपिंग कैसे करते हैं शादी की। समन, बेटा शादी से पहले और शादी के बाद की चीजों में ना थोड़ा फर्क होता है। तो आप चली जाएगा ना नेक्स्ट टाइम मेरे साथ? इसी मुझे बातें सुना रही है। तो अच्छा बैग तो लेके आई हूँ, ये देखें, इतनी प्यारी बेल्ट है। पप्पू प्लीज हाँ कर दें, कम से कम मेरी जान तो छूट जाएगी। तुम्हारी जान तो जिंदगी भर नहीं छूटने वाली। आप और नवेरा शॉपिंग से जल्दी आ गए?
नहीं बेटा, आज तो हम गए ही नहीं। भाईजान ने कोई गेस्ट लिस्ट बनानी थी तो बस नवेरा के साथ लगे रहे। बाबा की लाडली है वो, उसके मशवरे के बगैर कुछ करते नहीं है। तो तुम भी तो लाडली हो मामा के, तुम मशवरा दे दिया करो मामा को। मैंने तो सोचा था कि तुम और फारिस चले जाया करोगे और मैं नवेरा को लेके चली जाया करूंगी। कम से कम काम तो जल्दी खत्म होंगे। हो ही ना जाए कहीं वक्त पे काम खत्म। ये किसी काम का ही नहीं है, जो भी पूछो बस कहता है हाँ ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब ले लो। तुमने पूछ लिया मेरे लिए ही बहुत है। तो अपनी मर्जी बताकर तुम्हारी पसंद के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता ना मैं। चलता हूँ। बहुत बड़ा ड्रामा है ये, मैंने तो नहीं जाना दोबारा कभी भी इसके साथ। समन, इसके अलावा हमारे पास और क्या चॉइस है बेटा? तुम्हारी यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है जिसके साथ तुम मार्केट चली जाया करो? मुझे समझ में नहीं आता, मतलब इंसान की अपनी भी कोई से होती है, कुछ बता देता है, लेकिन नहीं, बस तुम बता दो हाँ 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 ये भी सही है, वो भी सही है, सबसे। अपनी मर्जी बताकर उसने मार्केट में अपना तमाशा लगवाना है? इतनी भी बदतमीज नहीं हो। हाँ, इतनी भी नहीं। एक हल है मेरे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय लिशबा, समन बात कर रही हूँ। कैसी हो तुम समन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक ना छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है और सिर्फ तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकती है। वो एक्चुअली क्या है, मुझे ना शादी की शॉपिंग करनी है और फारिस को तो कुछ समझ में नहीं आता और मामा मेरी हर चीज़ को रिजेक्ट कर देती है। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी शॉपिंग पे? मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए बहुत समन, मैं तो ऐसे नहीं कहूँ, वरना मैं फारिस से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी और नबेरा से बोलूंगी कि सिफारिश करे। नहीं, किसी को कहने की कुछ भी जरूरत नहीं है, चलूंगी मैं तुम्हारे साथ। ओके, थैंक यू, बाय। डोंट मेंशन इट, बाय। किसका फोन था बेटा? मामा, समन की कॉल थी, वो शॉपिंग पे जाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी। तो चली जाओ, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। फाइन मामा। बेटा तुम तो मुझे हमेशा ये कहती थी कि माँ और बेटियां फ्रेंड्स होती हैं। तुम मेरी कितनी बेईमान फ्रेंड निकली, इतनी बड़ी बात छुपा ली मुझसे। भाभी ने सब बता दिया आपको? नहीं, वो दोनों बहन भाई तो कभी भी तुम पे कोई बात नहीं आने देंगे। मैंने खुद सुना तुम्हें नवेरा से बात करते हुए। रियली सॉरी मामा। अलिशबा बेटा, मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने एक बहुत गलत इंसान पे ट्रस्ट किया, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस मुझे इस चीज का है अलिशबा कि उस एक लड़के की वजह से तुमने कितने अच्छे अच्छे रिश्तों को इनकार कर दिया। मैं सारिम की हकीकत जान ही नहीं पाई कभी माँ। माएँ बेटियों का सबसे मजबूत ताल्लुक होती है। माओ से तो बेटियां वो सब बातें भी शेयर कर लेती हैं जो किसी से नहीं करती। तो फिर तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, क्यों नहीं शेयर की अलिशबा? मामा, मुझे लगा कि सारिम के बारे में मैं आपको बताऊंगी तो आप शादी के लिए फोर्स करेंगी मुझे। तो क्या गलत होता है ये? वो नहीं है, सारिम का कभी शादी का प्लान था ही नहीं मामा। वो शादी करना ही नहीं चाहता। आइंदा कभी कोई ऐसी बात हो तो अपने तक नहीं रखनी। पहले इस घर में सिर्फ मैं थी जिससे तुम शेयर कर सकती थी अपनी बातें। अब नवेरा भी है बेटा, वो तुम्हारे साथ बहुत सिंसियर है। अलिशबा बेटा, कोशिश करना कि उसे भूल जाओ। हम अगर दिल में बस जाए ना तो हमेशा के लिए बसेरा कर देता है। और थोड़ी देर बैठ जाती बाबा के पास, कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। अगर इतने ही बेचैन हो रहे थे मिलने के लिए तो बाबा के पास ही आ जाते। हाँ, और बाबा के सामने अलिशबा के बारे में पूछता।
आप क्या पूछना है, सब तो जानते हो तुम। सब कहाँ जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि सारम की सच्चाई लिशबा के सामने आ गई है। तो यही तो चाहते थे तुम, और ऐसा हो गया। लिशबा को अंदाजा हो गया सारम की हकीकत का, और वो तुमसे बहुत शर्मिंदा है। आंटी और जमान भी अपने रवैये पर तुमसे बहुत शर्मिंदा है। मेरा क्या अब लिशबा मेरे बारे में सोच सकती है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी और समन की शादी है इस महीने। शादी की हामी मैंने लिशबा के कहने पर भरी थी, तुम जानती हो। लिशबा को कहो रहम करे मुझ पर, तो उसके पास इनकार की कोई वजह नहीं। फारिस, अब एक नया तूफान मत खड़ा करो। तूफान तो तुम लोग ला रहे हो मेरी जिंदगी में। फिर आज चंद घंटों के लिए मैं समन के साथ शॉपिंग पर गया था, और वो चंद घंटे मेरे लिए एक अजाब के बराबर थे। समन के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता अपनी जिंदगी। उसका एटीट्यूड मुझसे बर्दाश्त नहीं है। उसके साथ चलना ऐसे है जैसे मैं अंगारों पर चल रहा हूं। लिशबा को और रहम करे मुझ पर प्लीज नवेरा, तुम समझा सकती हो उसे। तुम उससे मेरी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। अगर वो सारिम पर भरोसा कर सकती है तो मुझ पर क्यों नहीं? लेकिन फारिस, ये सब बहुत मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं।